राम राम दोस्तों, आज का सच बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा सुनिएगा और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, संजय सिंह ने कहा था, वक्फ की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे। बैठाइए। राहुल गांधी ने भी कहा था, ये ट्वीट देखिए जिसकी हिंदी मैं आपको बता रही हूं। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा था, मैंने कहा था कि वक्फ बिल फिलहाल मुसलमानों पर हमला करता है, लेकिन भविष्य में ये दूसरे समुदाय को निशाना बनाने की मिसाल बन सकता है। आरएसएस को ईसाइयों की ओर ध्यान देने में ज्यादा समय नहीं लगा। संविधान ही एकमात्र ढाल है जो हमारे लोगों को ऐसे हमलों से बचाता है। और दोस्तों, हुआ भी वही, पहले मुसलमान और अब ईसाई। वक्फ बिल पास होते ही भाजपा के अगले टारगेट की पोल खुल गई है। और अगला टारगेट पता है कौन है? अगला टारगेट है चर्च की जमीन। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। अब ईसाइयों का नंबर आ चुका है। इसको लेकर संघ से जुड़ी एक मैगजीन है, अपनी स्क्रीन पर देखिए, ऑर्गेनाइजर नाम से। ऑर्गेनाइजर में एक आर्टिकल भी छपा था जिसकी हेडलाइन आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, हु हैज मोर लैंड, द कैथोलिक चर्च वर्सेस वक्फ बोर्ड डिबेट क्वेश्चन मार्क। और अब ये आर्टिकल भी हट चुका है। इस आर्टिकल का संदेश साफ है कि सबसे ज्यादा जमीनें किसके पास है, वक्फ के पास या फिर चर्च के पास। दोस्तों, द हिंदू की रिपोर्ट देखिए, उसमें लिखा है कि भारत में किसके पास ज्यादा जमीन है, कैथोलिक चर्च बनाम वक्फ बोर्ड, बहस। शीर्षक वाले लेख में दावा किया गया है कि भारत के कैथोलिक चर्चों के पास 7 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, जिसके बारे में कहा गया है कि वे सबसे बड़े गैर सरकारी जमीन मालिक है। इस मुद्दे की ओर भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए लेख में यह भी दावा किया गया है कि कैथोलिक चर्च की संपत्तियों का कुल अनुमानित मूल्य लगभग 20,000 करोड़ रुपए है, जिससे चर्च भारत के रियल एस्टेट परिदृश्य में वक्फ बोर्ड से भी अधिक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया है। अब दोस्तों, एक सवाल बहुत बड़ा ये खड़ा होता है कि क्या जिस तरह सरकार वक्फ बिल लेकर आई, वक्फ की जमीनों पर कंट्रोल करना चाहती है, तो क्या अब क्रिश्चियंस के साथ भी ऐसा ही होगा? क्योंकि विपक्ष तो पहले ही कह चुका है कि ऐसा होगा। दोस्तों, केरल के मुख्यमंत्री ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। विजयन ने कहा है कि ऑर्गेनाइजर के लेख से समझा जाना चाहिए कि वक्फ बिल पास होने के बाद अब संघ कैथोलिक चर्च को निशाना बना रहा है। ये नकारात्मक संकेत देता है और आरएसएस की मानसिकता दिखाता है। लेख में संघ की धर्म विरोधी बहुसंख्यक सांप्रदायिक भावना दिखाती है। वक्फ बिल पर उन्होंने ये भी कहा कि ये मुस्लिम अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है। इसके विरोध में लोकतांत्रिक और सेकुलर आंदोलन किया जाना चाहिए। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल तो ये भी होगा कि भारत के पास आखिर कितनी जमीन है और उसमें से कैथोलिक चर्च के पास कितनी जमीन है। तो ये सवाल जब मैंने ग्रॉक से पूछा तो ग्रॉक ने क्या जवाब दिया, अपनी स्क्रीन पर देखिए। ग्रॉक ने जवाब दिया, इंडिया के पास कुल जमीन का एरिया लगभग 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, यानी कि 32,47,263 किलोमीटर है। ये देश का टोटल लैंड एरिया है, जिसमें सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। ये जो डाटा है दोस्तों, ये डाटा ऑफिशियल सोर्सेस, जैसे कि हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल रिकॉर्ड से आता है। और दोस्तों, एक बात और मैं आपको बतलाना चाहती हूँ, इंडिया में कैथोलिक चर्च के पास अनुमानित
जी हाँ, अनुमानित 17.29 करोड़ एकड़, लगभग 7 करोड़ हेक्टेयर्स ज़मीन होने का अंदाज़ा है। और दोस्तों ये एक बहुत बड़ा अनुमान है जो कि अलग अलग सोर्सेस से, जिसमें कि मीडिया रिपोर्ट्स और हिस्टोरिकल डाटा शामिल है। ये डाटा जो है वो मीडिया रिपोर्ट्स और हिस्टोरिकल डाटा से लिया गया है। इसके साथ ही चर्च को सरकार के बाद इंडिया में दूसरा सबसे बड़ा लैंड ऑनर माना जाता है, जिसकी ज़मीन की कीमत 20,000 करोड़ रुपए से भी, जी हाँ, 20,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो सकती है। कैथोलिक चर्च इस ज़मीन पर 2,447 हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज चलाता है, क्योंकि आपके मन में सवाल होगा कि इस ज़मीन पर क्या होता है। 240 मेडिकल कॉलेज चला रहा है, 28 जनरल कॉलेज चलाता है, 5 इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं, 3,765 सेकेंडरी स्कूल चलाए जा रहे हैं, 7,319 प्राइमरी स्कूल चलाए जा रहे हैं, 3,147 नर्सरी स्कूल चलाता है। दोस्तों अब सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि आरएसएस इस मुद्दे को अब क्यों उठा रहा है? कहीं खेल वक्फ वाला तो नहीं होने वाला? आप खुद भी समझदार हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं कहूँगी, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं 20,000 करोड़ की ज़मीन का मतलब क्या होता है। अब क्या सच में अगला जो नंबर है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी का है, उसके बाद सिख का है? ये सवाल छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, क्योंकि अब मोदी सरकार का फोकस ज़मीनों पर आ गया है, ऐसा अब कहा जाने लगा है। आपको क्या लगता है अगला नंबर किसका होगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो वक्फ बोर्ड कानून जब पास हुआ उस पर खुश हो रहे थे और ये सोच रहे थे कि उनका नंबर कभी नहीं आएगा, तो उनको ये रिपोर्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो दिन अब दूर नहीं है जब सिख का भी नंबर आएगा, चर्चों का भी नंबर आएगा, और उसके बाद हो सकता है मंदिरों का भी नंबर आ जाए, क्योंकि शत्रु संपत्ति तो मोदी सरकार पहले ही बेच चुकी है। आपका क्या मानना है इस पूरी खबर पर? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, खासकर जो ईसाई भाई मेरी इस खबर को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अपने ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें। ये खबर हर एक क्रिश्चियन तक पहुंचनी चाहिए कि अगला नंबर उनका हो सकता है। फिलहाल के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, ऐसे ही प्यार देते रहिए। एक बात हमेशा कहती हूँ कि आप यहाँ तक लेकर आए हैं, यानी कि आपकी वजह से 7,000 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो आप आगे भी मेरा साथ ज़रूर देंगे। ऐसे ही प्यार देते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद। फिर एक बार हाजिर होंगे एक और सच लेकर, आपको सच से रूबरू कराने। लेकिन तब तक के लिए ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद।